साथ मैं अंजलि मुद्गल, मेरे साथ तमाम सहयोगी राशिद जी पहले से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वंदना, रचना और मेरे साथ गौरी शंकर जी भी जुड़ गए हैं। बात हम कर रहे हैं चुनावों को लेकर। देखिए, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महज कुछ मिनटों का अब वक्त बचा हुआ है जब चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अब अपनी घड़ियां मिला करके रखें, 2:02 हो रहे हैं। ठीक 58 मिनट के बाद लोकतंत्र के महाजलसे की तारीखों का ऐलान होने वाला है। आपका सवाल ये होगा, चलेगा क्या? सीए, करप्शन, 370, 35 से राम मंदिर, जाति जनगणना, मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, एनडीए वर्सेस इंडी अलायंस, कई सवाल है ना। सबसे पहले मोर्चे पर लेकर के आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोर्चा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मोर्चा संभालने की चीजें क्या क्या हैं। ग्राफिकल इनपुट के जरिए एक एक करके आप समझें और एक एक पॉइंट के जरिए आपको बहुत कुछ पता चलेगा। आप ये समझ जाएंगे कि 10 साल का मैंडेट किस तरह से आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोर्चे में सीए, राम मंदिर, 35 का खात्मा, 370 का खात्मा, मोदी का परिवार, GYAN यानी ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोर्चा है। और मोर्चे को अगर आप ब्रेकअप के तौर पर देखेंगे ना, इस मोर्चे में स्वच्छ भारत अभियान है, इस मोर्चे में जनधन है, इस मोर्चे में पीएम आवास है, इस मोर्चे में उज्ज्वला योजना है, जन आरोग्य योजना है, किसान सम्मान निधि, हर घर जल, कोरोना टीकाकरण, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोर्चा। तो यानी कि अलग अलग मुद्दे क्या हैं ये हम आपको बता रहे हैं। मोदी फेस कितना बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है। इंडिया न्यूज की टीम ने अलग अलग राज्यों में जाकर पूरी सर्वे रिपोर्ट तैयार की है। कई अलग अलग सवाल जनता जनार्दन के बीच जाकर पूछे हैं। कांग्रेस की कमजोरियां भी हम बताएंगे अपने दर्शकों को। कांग्रेस की कमजोरी पर जब आप आते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज यह है कि लीडरशिप की बहुत ज्यादा कमी है। और कांग्रेस की कमजोरी में बहुत कुछ निकल करके जो आता है वो ये कि अखिलेश ने पहले तो किनारा किया था, लेकिन देर से गठबंधन में आए। अखिलेश का शुरू में किनारा करना, उसके बाद यूपी के लड़के का साथ आना, यह बहुत बड़ा नुकसान है। इंडी अलायंस में अभी 9 पार्टियां हैं, बाकी क्यों नहीं आए? अभी आरजेडी हैं, अपना दल के हैं, पीडीपी हैं, सीपीआईएमएल हैं, एमडीएमके हैं, केडीएमके हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हैं, एमएमके हैं, केरल कांग्रेस हैं। और कांग्रेस कई मोर्चे पर फेल इसलिए है क्योंकि जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि अलायंस फॉर्म करने के लिए आपके पास में अमलगमेशन होना चाहिए, अलायंस फॉर्म करने में आपके पास में लीडरशिप होनी चाहिए। और अगर कांग्रेस को पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड ढूंढना है तो बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि 2024 में 97 करोड़ वोटर्स हैं और 2 करोड़ नए मतदाता हैं। यह कांग्रेस का मोर्चा है जहां कांग्रेस मोर्चे पर वाकई में कमजोर साबित हो रही है। बिल्कुल, तो देखिए, कांग्रेस की कमजोरियों की हमने बात की। 2019 की अगर बात करें लोकसभा चुनावों के नतीजों की, तो एक राष्ट्रीय पार्टी, पुरानी पार्टी महज 50 से 52 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। और 19 के बाद से अभी तक कई बड़े नेता, कई अलग अलग राज्यों के ऐसे बड़े चेहरे जिन्होंने अंजलि, बिसात पर कई मुद्दे हैं और जो बिसात पर मुद्दे हैं उनमें सीए है, धारा 370 है, राम मंदिर है, परिवारवाद है। क्योंकि मोदी ने कहा है कि उनके परिवार में से 4 जातियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ का हिंदुस्तान उनका परिवार है। वहीं ईडी और सीबीआई की बात मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना दांव भी खेला है। इकोनॉमी की बात होती है वैसे भी, और यह कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाते हैं तो इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचाएंगे, इसे लेकर के एक अलग तरीके का विजन है। लेकिन विपक्ष का यह कहना है, इंडिया अलायंस का यह कहना है कि आप कृषि कानून लेकर के आए जिस पर आपको यू टर्न लेना पड़ा। सीए, धारा 370, राम मंदिर, परिवारवाद, मुफ्त राशन, इकोनॉमी, कृषि कानून, ईडी और सीबीआई। बिल्कुल, इससे पहले अलग अलग राज्यों की बात हमने की थी, आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाया था उत्तर प्रदेश का और साथ ही साथ राजस्थान का। अब आगे बढ़ते हुए अगला राज्य जो है वो हरियाणा है। हरियाणा का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं। हरियाणा की जनता के बीच इंडिया न्यूज की टीम गई और जानने की कोशिश लगातार इंडिया न्यूज की टीम कर रही है देश की जनता से कि आखिर उनका मूड क्या है। देश की जनता अब की बार किसके चेहरे पर, किस पार्टी पर अपनी मोहर लगाएगी, या फिर जनता विकास पर भरोसा जताएगी? अब की बात 400 पार या फिर इंडी अलायंस किसी भी तरीके से खेल बिगाड़ेगा? इंडिया न्यूज कुछ सवालों के साथ देश की जनता के बीच में है। हरियाणा में हम गए, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें आती हैं। हरियाणा में अभी लीडरशिप चेंज की गई है, दिखाते हैं आपको। पहला सवाल क्या है? सवाल नंबर 1, इंडिया न्यूज ने पूछा कि लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमने कई अलग अलग क्राइटेरिया रखा। हमने कहा क्या विकास है, क्या महंगाई है, क्या करप्शन आपके लिए मुद्दा है या फिर नहीं। और लेकिन यहाँ हरियाणा में भी ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना, हरियाणा में भी कमोबेश वही बात है। हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है। और दिलचस्प बहुत ज्यादा है, 10 सीटें आती हैं, 10 की 10 सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी। अगला सवाल जो पूछा गया वो ये कि लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? आधार क्या होगा?
क्या पार्टी आधार होगी, उम्मीदवार आधार होगा, धर्म और जाति के आधार पर आप वोट डालेंगे या फिर कामकाज के आधार पर वोट डालेंगे? तो देखिए, अब जनता जनार्दन स्मार्ट हो चुकी है, धर्म और जाति से देशवासी ऊपर उठ चुके हैं और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज सामने आया है वो कामकाज को लेकर सामने आया है। हरियाणा की जनता ये कह रही है कि हम कामकाज के आधार पर, जो काम हुआ है डबल इंजन सरकार में 2014 से लेकर अभी तक मोदी के नेतृत्व में, उस कामकाज के आधार पर हम वोट डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता, उनकी लीडरशिप को लेकर के हमने कई सवाल पूछा और ये कहा हमने कि क्या प्रधानमंत्री की लीडरशिप को आप किस तरीके से आंकते हैं, कैसे तौलते हैं? तो यहाँ पर भी कमोबेश उसी तरह के रिजल्ट आए हैं। बहुत अच्छा कहने वाले लोग लगभग 47% हैं। इनका ये कहना है, हम बहुत अच्छा इसलिए कहते हैं क्योंकि देश में मेडिकल कॉलेज हैं, देश में एम्स हैं, यूनिवर्सिटी है, आईआईटी है, आईएम है, गैस कनेक्शन है, नेशनल हाईवे है, एयरपोर्ट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जातियों की बात करते हैं, जिसमें गरीब हैं, युवा हैं, अन्नदाता हैं, नारी हैं, और इन 4 जातियों पर बहुत ज्यादा काम किया गया है। और हरियाणा के लोगों का यह कहना है कि जब डबल इंजन की सरकार हरियाणा में चली है, चाहे पहले पूर्व सीएम मनोहर लाल या फिर अब नायब सिंह सैनी से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं हरियाणा की जनता को। बिल्कुल, और जो कल तक मुख्यमंत्री थे, आज वहां पर उम्मीदवार हैं करनाल से मनोहर लाल, जो कि मैदान में रहेंगे। पार्टी की ओर से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर आगे लोकसभा के लिए नाम उनका आगे किया गया है। अलग अलग सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को कैसे देखते हैं, ये भी लोगों से सवाल किया गया। इसमें से ज्यादातर लोगों ने कहा है बहुत अच्छा। अगला सवाल, चौथा सवाल, मोदी फैक्टर आखिर कितना बड़ा है? लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना काम करेगा? इस पर अलग अलग कैटेगरीज हमने रखी, जिसमें थोड़ा, ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ज्यादातर लोगों का मानना है करीब 36.99%, आप 37% मानकर चलिए कि लोग कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर बड़ा है इन चुनावों में। बहुत जल्दी 5वां सवाल दिखाते हैं, उसके बाद बाकी अपने कोलीग्स के पास चलेंगे। 5वां सवाल ये, आपके लिहाज से 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? 68% लोगों ने कहा बीजेपी और सहयोगी दल। कांग्रेस और सहयोगी दल पर सिर्फ 11.68% दांव लगा रहे हैं। क्षेत्रीय दलों पर भरोसा 5.25% का है। और अभी भी बहुत से लोग कंफ्यूज हैं जो ये कहते हैं अंत में फैसला करेंगे। और ऐसी 15% के आसपास की वो आबादी है जो वोट देने के लिए जाती है। मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूं, आलोक मेहता सर हैं, प्रदीप तिवारी जी हैं, अजीत मेंदोला जी हैं, राहुल लाल जी हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है अपने कोलीग के पास एक एक करके जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले मैं गौरीशंकर भाई के पास में जाता हूं। गौरी भाई, आपने पिछले 1 साल में आपके जरिए हमने एमपी का रिपोर्ट कार्ड देखा, किस्सा कुर्सी का के पीछे ब्रेन चाइल्ड आपने बहुत मेहनत की है। हर एक सीट का जो सबसे स्पष्ट डेटा है आपके जरिए आया है। क्यों मुझे हर एक राज्य में एक ही कॉमन फैक्टर नजर आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। जब लोगों से बात की जाती है, लोग ये कहते हैं राम मंदिर पर पीएम का चेहरा, 370 के खात्मे पर पीएम का चेहरा, मोदी का परिवार पर मोदी का चेहरा, गारंटी पर मोदी का चेहरा। लोकतंत्र का जब महाजलसा आता है तो मोदी के चेहरे से बड़ा कुछ भी नहीं। गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि मोदी वाकई में बहुत बड़े फैक्टर बन चुके हैं। अगर बहुत सारी वजहों को तलाशने की कोशिश करें तो ना तो 370 से जोड़िए, ना ही विकास से जोड़िए, ना जम्मू कश्मीर से जोड़िए। बस ये जोड़ करके देखिए कि भारत की राजनीति में इस वक्त चल क्या रहा है। बीजेपी, या फिर कह सकते हैं एनडीए भी मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैं बीजेपी कहना चाहता हूं। बीजेपी वर्सेस इंडी, नॉट कांग्रेस। तो उसमें सबसे बड़ा चेहरा कौन है? मोदी है। मोदी के साथ फिर आप जोड़ लीजिए मोदी वर्सेस ऑल है, बहुत ठीक है, मुझे चेंज ओवर करना है। नहीं, जम्मू कश्मीर का विकास, धारा 370, जितना जोड़ना है जोड़ लीजिए जी। सारी चीजों में। गौरी भाई, 1 मिनट, एक क्विक चेंज ओवर के लिए एक बार रचना के पास भी जाना चाहूंगा मैं। रचना, आपको लगता नहीं कि अन मौके पर आकर के कुछ ऐसा हो जाता है कि बैकफायर कर जाता है, कभी कांग्रेस के खिलाफ, कभी आरजेडी के खिलाफ, कभी इंडिया अलायंस के खिलाफ? और इस बार अगर कुछ बैकफायर हुआ है तो लालू प्रसाद यादव का बिहार की राजधानी पटना में परिवार वाला मुद्दा उठा देना। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी का परिवार पूरे देश को कह दिया है और उस परिवार को बड़ा अच्छा लगता है जब चाबुक चलता है भ्रष्टाचार पर, चाबुक चलता है परिवारवाद पर। महिलाओं का दिल जीत लिया है महिला आरक्षण से, 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं भी साथ में हो गई हैं। और ये जो काम की रणनीति है, यानी कि काम के आधार पर वोट मांगना है, उसमें और एड ऑन हो गया है राम मंदिर। यानी कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो तो बड़ी संख्या में बीजेपी सपोर्टर्स हैं और बीजेपी को वोट देने वाले हैं। और जब मंच से कहा जाता है कि हमने काम किया है, इसी काम के आधार पर आप वोट दीजिए, तो चीजें और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। और उसके ठीक उलट विपक्ष, जो कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर फंसा है, जो अभी आपसी तालमेल को लेकर फंसा हुआ है, और इसीलिए बीजेपी और एनडीए का पलड़ा भारी दिखता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मंच से कह दिया, थोड़ी देर बाद इलेक्शन की डेट सामने आ जाएंगे, लेकिन 400 पार का नारा एक बार मंच से दोहराया है। बिल्कुल, और करीब 48 मिनट का वक्त बचा है। ठीक 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और तारीखें सभी के सामने होंगी। वंदना, चूंकि हमने हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा की जनता के बीच जो सवाल लेकर हम गए उसके नतीजे आपने भी देखे। क्या सर्वे रिपोर्ट कहती है?
आपको क्या लगता है ये जो परिवर्तन किया गया है पिछले दिनों में, वहां पर नेतृत्व पूरा प्रदेश में बदल दिया गया है, इसके पीछे के कारण क्या? क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और बीजेपी के लिए कहा जाता है कि एक इलेक्शन छोड़कर जो अगला आने वाला होता है उसकी तैयारी में पार्टी जुट जाती है। क्या मैसेज देने की हुई है ये कोशिश? देखिए, बीजेपी की रणनीति को हालांकि इतना आसान नहीं है समझना, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री में बदलाव किया गया है, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत ज्यादा माना जा रहा था और बीजेपी की कोशिश ये रहती कि भले ही ये लोकसभा चुनाव है लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में भी जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं वो बीजेपी के फेवर में होनी चाहिए। इसीलिए ये बड़ा बदलाव किया गया। नायब सिंह सैनी को लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश भी यहाँ पर की गई है। लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह की तब्दीलियां की गई हैं वो बीजेपी के फेवर में जाती हुई नजर भी आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि मनोहर लाल को भी केंद्र में जगह देने की एक तरीके से कोशिश और इसीलिए लोकसभा चुनाव में वंदना, एक उन्हें उतारा जा रहा है। बहुत रिलेवेंट इशू तुमने उठाया है। वंदना ओबीसी कार्ड की बात कर रही हैं, यानी वंदना का इशारा जाति आधारित जनगणना की तरफ भी है। वंदना अगर ओबीसी कार्ड की बात कर रही हैं तो फिर ऐसे में अखिलेश की तरफ भी इशारा कर रही हैं। वंदना तेजस्वी लालू प्रसाद यादव की तरफ भी इशारा कर रही हैं और हाँ, वापस एनडीए में आ चुके नीतीश कुमार की तरफ भी इशारा करेंगे। और भाई एक बार फिर से आप आ सकते हैं। मैं समझना ये चाहूंगा कि ओबीसी में लगभग 50% मतदाता आते हैं। ओबीसी में जब जातियों का फ्रैक्शन करते हैं 2479 जातियां आती हैं। ओबीसी वोट बैंक जो बीजेपी को मिले कुल वोट बैंक में 31% 2014 में थे, 2019 में 37% हो गए। ये वोट बैंक का ग्राफ जो ओबीसी वाला है इतनी तेजी के साथ में पीएम के लिए कैसे बढ़ा? इसके पीछे देखिए बहुत सारे रीजन्स, बहुत सारी वजह हो सकती है। सबसे पहले तो मोदी की गारंटी को आप उठा लें, जो बार बार कह रहे हैं ना पीएम मोदी, जहां भी जा रहे हैं कि मोदी की गारंटी सबसे असली गारंटी है और यही असली गारंटी की वजह से हम पूरे है ना सबका विकास करेंगे। तो इस गारंटी के पूरे सिनेरियो में, इसके पूरे प्रभाव में सारे लोग आते हैं और सबसे अगर ज़रूरत होती है मोदी की गारंटी की तो ओबीसी बिलोंग करने वाले वैसी जातियां, वैसे कास्ट जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप किसी मोदी गारंटी, किसी मोदी या फिर भारत सरकार की परियोजनाओं को देख लें, चाहे वो